हरे कृष्णा जी, राधे राधे। आप सभी हरि भक्तों के चरणों में ललित सुत अलकानंदन हरि कृपा राहुल दास का दंडवत प्रणाम प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो आज दिनांक है 18 सितंबर सन 2020, 670वां दिन है। जैसा कि आपको विदित है कि हम लोग श्री महाभारत का अक्षर से अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत 1,00,000 श्लोक है और 18 मुख्य पर्व हैं। पहला आदि पर्व, दूसरा सभा पर्व, तीसरा वन पर्व, चौथा विराट पर्व और ये चारों संपूर्ण हो चुके हैं। और पाँचवा चल रहा है उद्योग पर्व, जिसके अंतर्गत है भगवत यान पर्व चल रहा है, जहाँ पर पिछले अध्याय में आपने देखा कि कुंती और भगवान श्री कृष्ण का संवाद पूरा हुआ है और अब भगवान दुर्योधन के कक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। देखते हैं अब आगे क्या होता है। उससे पहले सदा की भांति थोड़ा सा हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करेंगे, जिसमें आप मेरा साथ दीजिएगा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपका जो आपने मेरे साथ दिया। आइए गुरुदेव और भगवान के आगे का पालन करते हुए श्री महाभारत के प्रथम श्लोक का स्मरण करके इसमें प्रवेश करते हैं। नारायण नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं महाभारत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्ट की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्री महाभारत की जय, समस्त गुरुजनों की जय, समस्त वैष्णवों की जय। कृष्ण प्रिय से तुलसी महारानी भक्ति देवी वृंदा देवी वैष्णवी माता की जय। आप सभी हरि भक्तों की जय। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा जी। तो दिनांक है 18 सितंबर सन 2020, 1/9वां 91 91वां अध्याय, 670वां दिन। श्री कृष्ण का दुर्योधन के घर जाना एवं उसके निमंत्रण को अस्वीकार करके विदुर जी के घर पर भोजन करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय शत्रु का दमन करने वाले शूरनंदन श्री कृष्ण कुंती की परिक्रमा करके एवं उनकी आज्ञा ले दुर्योधन के घर गए। वह घर इंद्र भवन के समान उत्तम शोभा संपन्न था। उसमें यथास्थान विचित्र आसन सजाकर रखे गए थे। श्री कृष्ण ने उस गृह में प्रवेश किया। द्वारपालों ने रोक टोक नहीं की। उस राजभवन की 3 डोरियों को पार करके महायशस्वी श्री कृष्ण एक ऐसे प्रासाद पर आरूढ़ हुए जो आकाश में छाए हुए शरद ऋतु के बादलों के समान श्वेत, पर्वत शिखर के समान ऊंचा तथा अपनी अद्भुत प्रभा से प्रकाशमान था। वहाँ उन्होंने सिंहासन पर बैठे हुए धृतराष्ट्र पुत्र महाबाहु दुर्योधन को देखा, जो सहस्त्र राजाओं तथा गौरवों से घिरा हुआ था। दुर्योधन के पास ही दुशासन, कर्ण और सुबल पुत्र शकुनी ये भी आसनों पर बैठे थे। श्री कृष्ण ने उनको भी देखा। दशानंदन श्री कृष्ण के आते ही महायशस्वी दुर्योधन मधुसूदन का सम्मान करते हुए मंत्रियों सहित उठकर खड़ा हो गया। मंत्रियों सहित दुर्योधन से मिलकर वृष्णि कुलभूषण केशव अवस्था के अनुसार वहाँ सभी राजाओं से यथायोग्य मिले। उस राज्यसभा में सुंदर रत्नों से विभूषित एक स्वर्ण में पर्यंक रखा हुआ था, जिस पर भांति भांति के बिछौने बिछे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण उसी पर विराजमान हुए। उस समय कुरुराज ने जनार्दन की सेवा में गौ, मधुपर्क, जल और ग्रह तथा राज्य सब कुछ निवेदन कर दिया। उस पर्यंक पर बैठे हुए भगवान गोविंद निर्मल सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। उस समय राजाओं सहित समस्त कौरव उनके पास आकर बैठ गए। तदनंतर राजा दुर्योधन ने विनयी वीरों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण को भोजन के लिए निमंत्रित किया, परंतु केशव ने उस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। तब कुरुराज दुर्योधन ने कर्ण से सलाह लेकर कौरव सभा श्री कृष्ण से पूछा। पूछते समय उसकी वाणी में पहले तो मृदुलता थी, परंतु अंत में शठता प्रकट होने लगी। दुर्योधन बोला, जनार्दन, आपके लिए अन्न, जल, वस्त्र और शैया आदि जो वस्तुएं प्रस्तुत की गई हैं, उन्हें आपने ग्रहण क्यों नहीं किया? आपने तो दोनों पक्षों की सहायता की है। आप उभय पक्ष के हित साधन में तत्पर हैं। माधव, महाराज धृतराष्ट्र के आप प्रिय संबंधी भी हैं। चक्र और गदा धारण करने वाले गोविंद, आपको धर्म और अर्थ का संपूर्ण रूप से यथार्थ ज्ञान भी है। फिर मेरा आतिथ्य ग्रहण न करने का क्या कारण है? मैं ये सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार पूछ जाने पर उस समय महामनस्वी कमलनयन श्री कृष्ण ने अपनी विशाल भुजा ऊपर उठाकर राजा दुर्योधन को सरल जलधर के समान गंभीर वाणी में उत्तर देना आरंभ किया। उनका वे वचन परम उत्तम, युक्तिसंगत, दैन्य रहित, प्रत्येक अक्षर की स्पष्टता, सुशोभित तथा स्थान भ्रष्टता एवं संकीर्णता आदि दोषों से रहित था। भारत, ऐसा नियम है कि दूत अपना प्रयोजन सिद्ध होने पर ही भोजन और सम्मान स्वीकार करते हैं। तुम भी मेरा उद्देश्य सिद्ध हो जाने पर ही मेरा और मेरे मंत्रियों का सत्कार करना।
यह सुनकर दुर्योधन जनार्दन से कहा, आपको हम लोगों के साथ ऐसा अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिए। दशारनंद मधुसूदन, आपका उद्देश्य सफल हो या ना हो, हम लोग तो आपको सम्मान का प्रयत्न करते ही हैं, किंतु हमें सफलता नहीं मिल रही। मधु दैत्य का विनाश करने वाले पुरुषोत्तम, हमें ऐसा कोई कारण नहीं जान पड़ता जिसके होने से आप हमारी प्रेम पूर्वक अर्पित की हुई पूजा न ग्रहण कर सकें। गोविंद, आपके साथ हम लोगों का तो ना तो कोई वैर है और ना कोई झगड़ा ही। इन सब बातों का विचार करके आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर दशारे कुलभूषण जनार्दन ने मंत्रियों सहित दुर्योधन की ओर देखकर हंसते हुए उत्तर दिया, राजन, मैं काम से, क्रोध से, द्वेष से, स्वार्थवश बहानेबाजी अथवा लोभ से भी किसी प्रकार धर्म का त्याग नहीं कर सकता। किसी के घर का अन्न या तो प्रेम के कारण भोजन किया जाता है या आपत्ति में पड़ने पर। क्या बोला? किसी के अन्न का या तो प्रेम के कारण भोजन किया जाता है या आपत्ति में पड़ने पर। नरेश्वर, प्रेम तो तुम रखते नहीं और किसी आपत्ति में हम पड़े नहीं। संप्रीति भोज्यान्य अन्नानि आपद्योज्यानि वा पुनः न च संप्रिय से राजन न चैवाद पदगता वयम। राजन, पांडव तुम्हारे भाई हैं, वे अपने प्रेमियों का साथ देने वाले और समस्त सद्गुणों से संपन्न हैं, तथापि तुम जन्म से ही उनके साथ अकारण ही द्वेष करते हो। बिना कारण ही कुंती पुत्र के साथ द्वेष रखना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। पांडव सदा अपने धर्म में स्थित रहते हैं, अतः उनके विरुद्ध कौन क्या कह सकता है। जो पांडवों से द्वेष करता है वह मुझसे भी द्वेष करता है, और जो उनके अनुकूल है वह मेरे भी अनुकूल है। तुम मुझे धर्मात्मा पांडवों के साथ एक रूप हुआ ही समझो। जो काम और क्रोध के वशीभूत होकर मोहवश किसी गुणवान पुरुष के साथ विरोध गहन करना चाहता है, उसे पुरुषों में अधम कहा गया है। जो कल्याण युक्त गुणों से युक्त अपने कुटुंबजनों को मोह और लोभ की दृष्टि से देखना चाहता है, वह अपने मन और क्रोध को न जीतने वाला पुरुष दीर्घकाल तक राज्य लक्ष्मी का उपभोग नहीं कर सकता। देखिए, यहाँ पे बोला गया है मोह और लोभ। जो दुष्ट नहीं है उसे भी दुष्ट समझना मोह है, और दूसरे का धन को हर लेने की इच्छा का नाम लोभ है। जो अपने मन को प्रिय न लगने वाले गुणवान व्यक्तियों को भी अपने प्रिय व्यवहार द्वारा वश में कर लेता, वह दीर्घकाल तक यशस्वी बना रहता है। जो द्वेष रखता हो उसका अन्न नहीं खाना चाहिए, द्वेष रखने वाले को खिलाना भी नहीं चाहिए। राजन, तुम पांडवों से द्वेष रखते हो और पांडव मेरे प्राण हैं। तुम्हारा यह सारा अन्न दुर्भावना से दूषित है, अतः मेरे भोजन करने योग्य नहीं है। मेरे लिए तो यहाँ केवल विदुर जी का ही अन्न खाने योग्य है, ये मेरी निश्चित धारणा है। अमरशील दुर्योधन से ऐसा कहकर महाभाव श्री कृष्ण उसके भव्य भवन से बाहर निकले। वहाँ से निकलकर मनमना महाभाव भगवान वासुदेव ठहरने के लिए महात्मा विदुर के भवन में गए। उस समय द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म, बालिक तथा अन्य कौरवों ने भी महाभाव श्री कृष्ण का अनुसरण किया। विदुर के घर में ठहरे हुए यदुवंशी वीर मधुसूदन से वे सब कौरव बोले, वृष्णिनंदन, हम लोग रत्न से संपन्न अपने घरों को आपकी सेवा में समर्पित करते हैं। तब महातेजस्वी मधुसूदन ने कौरवों से कहा, आप सब लोग अपने घरों को जाएं, आपके द्वारा मेरा सारा सम्मान संपन्न हो गया। कौरवों के चले जाने पर विदुर जी ने कभी पराजित न होने वाले दशारनंदन श्री कृष्ण को समस्त मनोवांछित वस्तु समर्पित करके प्रयत्नपूर्वक उनका पूजन किया। तदनंतर उन्होंने अनेक प्रकार के पवित्र एवं गुणकारक अन्नपान महात्मा केशव को अर्पित किए। मधुसूदन ने उस अन्नपान से पहले ब्राह्मणों को तृप्त किया, फिर उन्होंने उन वेदवेत्ताओं को श्रेष्ठ धन भी दिया। तदनंतर देवताओं सहित इंद्र की भांति अनुचरों सहित भगवान श्री कृष्ण ने विदुर जी के पवित्र एवं गुणकारक अन्नपान ग्रहण किए। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवत ध्यान पर्वणि श्री कृष्ण दुर्योधन संवादे 1/9 अध्याय संपूर्ण। इस प्रकार यह अध्याय पूरा हुआ। अब आगे की कथा कल बांटेंगे। तब तक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप कीजिए। हरे कृष्ण जी।